हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो बच्चों आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होगे। बेटा आज के लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम का आगे वाला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। बेटा बोर्ड क्लियर है, मेरी आवाज आ रही क्लियर? सबसे पहले रिप्लाई करो सारे स्टूडेंट्स। मेरी आवाज, मेरी वॉइस क्लियर है? बोर्ड क्लियर है बेटा? वेल, ठीक है बेटा, चलो अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखते हैं। देखो बेटा, या वेल, चलो ठीक है। देखो यहाँ पे जहां तक बेटा पिछले लेक्चर में हमने खत्म किया था उसके बाद से हम स्टार्ट करते हैं, है ना। यानी पिछले लेक्चर में जहां तक पढ़ाया था उसके बाद से मैं आप लोगों को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट कर, लिखो हेडिंग में, लिख लो बेटा रिलेश, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, लिखो रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। लिखो हेडिंग में, लिखो रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। देखो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, ठीक है। अब ये केपी क्या है, केसी क्या है, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं सबको पता है। केपी को क्या कहते हैं भाई, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर प्रेशर, और केसी को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन। सभी को पता है। तो चलो ठीक है, अब इनका रिलेशन हम देखते हैं। पिछले लेक्चर में बताया भी था केपी एंड केसी के बारे में, केपी क्या होता है, केसी क्या होता है, और उसके बाद आगे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बेटा। देखो इधर, चलो मैंने एक इक्वेशन कंसीडर किया। क्या इक्वेशन भाई, तो ए प्लस बी क्या दे रहा है बेटा यहाँ पे, सी स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी दे रहा है। अब यहाँ पे गाइस एक इक्वेशन है ए प्लस बी क्या दे रहा है, सी एंड डी दे रहा है। अब देखो यहाँ पे हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं सबको पता है कि ए क्या है, बी क्या है। ये बी रिएक्टेंट्स है, सी एंड डी क्या है, प्रोडक्ट्स है, और ये क्या है उसके ऊपर में क्या आ जाएंगे यहाँ पे, यानी सम है। अब ए एंड बी, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब देखो आगे देखते हैं। मैं यहाँ पे देखो, अब इसी को मैं लिखता हूँ इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन, यानी इसको हम क्या करते हैं, following equation expressed in the term of concentration के टर्म में हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन। चलो देखो गाइस, यहाँ पे अगर हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में इसको हम अगर अरेंज करते हैं तो क्या होगा, देखो आप यहाँ पे, तो देखो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो इस इक्वेशन के हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब ए बी सी डी, और इसकी जगह पे और दूसरी भी हो सकता है एक्स वाई ए बी, है ना। तो सी डी, एक मिनट, सी और डी की जगह पे हम चाहे तो एक्स वाई भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ए बी की जगह पे हम यहाँ पे चाहे तो एक्स वाई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे स्मॉल एक्स लिख दिया, यहाँ पे मैंने स्मॉल एक्स लिख दिया, कैपिटल एक्स लिख दिया, और यहाँ पे मैंने स्मॉल वाई लिख दिया, और यहाँ पे कैपिटल एक्स। तो यहाँ पे कोई भी हम ले सकते हैं, हालांकि सीडी भी लेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। चलो हम इसको केसी के फॉर्म में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। तो केसी इज इक्वल टू क्या होगा गाइस, कि हम लोग को सबको पता है यहाँ पे कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। क्या हो, केसी इज इक्वल टू, केसी का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन होता है। तो क्या होगा यहाँ पे, केसी इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, एक्स टू द पावर एक्स स्मॉल एक्स, y टू एक्टिव मास y टू द पावर क्या होगा, स्मॉल y, अपॉन क्या होगा, a टू द पावर स्मॉल a एंड b टू द पावर क्या होता है, स्मॉल b। देखो कितना आसान है, सबको बदल गया यहाँ पे, यानी x y, ये क्या होगा, इसका पावर चला गया x, ये क्या होगा y। ये मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस इतना इतना तक कर दिया था मैंने ऑलरेडी, ठीक है ना। यहाँ पे और ये क्या हुआ यहाँ पे, a और b के लिए, तो a के लिए क्या होगा, a टू द पावर स्मॉल a, b टू द पावर स्मॉल b होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको स्पेशली कॉन्संट्रेशन के टर्म में लिखो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो कॉन्संट्रेशन टर्म में कैसे लिखेंगे, और फॉर केसी, केसी के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी एक्स टू द पावर स्मॉल एक्स इंटू सी वाई टू द पावर स्मॉल वाई, अपॉन क्या होगा, सी ए टू द पावर स्मॉल ए इंटू सी बी टू द पावर स्मॉल बी। अब ये क्या है भाई, तो ये स्पेशली क्या होगा, कॉन्संट्रेशन टर्म में, यानी कॉन्संट्रेशन के टर्म में हम इस इक्वेशन को लिख रहे हैं।
तो हम Kc को ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ये हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के रेफरेंस में लिखा है। चलो हमने बेटा इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लिया। क्या कंसीडर कर लिया जी? फर्स्ट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस। तो आगे बढ़े, अब देखो यहाँ पे वेयर, देखो सबके बारे में लिख देते हैं यहाँ पे सब है क्या, क्योंकि बाद में आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए सब है क्या वो लिख लो आप। Ca, Cb, Cx, Cy लिख लो यहाँ पे। वेयर Ca, Cb लिखो, वेयर Ca, Cb, Ca, Cb, Ca, Cb, Cx एंड Cy है ना। This all are, ये क्या है बेटा? This all are represented molar concentration of AB, X and Y. This all are represented the, these all are, these all are represented the molar concentration of A, B, X एंड Y, यानी A, B, X, Y क्या होगा? मोलर कॉन्सेंट्रेशन। लिख लो बेटा, फटाफट लिखो पहले इतना। वो क्या लिखा हुआ तो पहले बता दो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। बोर्ड बहुत बड़ा नहीं है इसलिए बता दो पहले इतना। वेल ठीक है, आई होप कि सबको समझ में आ गया हो इतना तक, बहुत ही आसान है वैसे, ठीक है ना। अब देखो गाइस, अब मान लो कि सपोज ये सभी गैसेस है A, B, X एंड Y, दिस ऑल आर गैसेस। देखो मैं इरेज करता हूं, आपके पास इक्वेशन रहेगा। चलो मैं यहां से मैं इरेज करता हूं। यहाँ पे देखो, इफ, बहुत ही आसान है, इसका इक्वेशन है, रिलेशन है। देखो इधर, इफ A, B, X एंड Y, दिस ऑल आर गैसेस। देखो गाइस यहाँ पे, इफ A, B, if A, B, X and Y, this all are gaseous। सभी क्या है? गैसियस है। तो हम क्या करेंगे? देखो अगर सभी गैसियस है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इट में बी एक्सप्रेस्ड। अब इसको हम कैसे करेंगे? एक्सप्रेस, प्रेशर की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। देन इक्वेशन एक्सप्रेस्ड, कैसे एक्सप्रेस करेंगे भाई? तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे Px Kp इज इक्वल टू, Kp को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर प्रेशर। क्या बोलते हैं यहाँ पे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर प्रेशर। तो इसको हम एडजस्ट करते हैं यहाँ पे। तो Kp के फॉर्म में इसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे? तो Kp इज इक्वल टू Px टू द पावर x, Py टू द पावर y एंड P अपॉन क्या हो जाएगा? Pa टू द पावर a, Pb टू द पावर p, b। तो क्या हो गया यहाँ पे? Kp इज इक्वल टू क्या होगा गाइस? तो Px टू द पावर x स्मॉल x इनटू Py टू द पावर स्मॉल y अपॉन Pa टू द पावर स्मॉल a इनटू Pb टू द पावर स्मॉल b। आई होप कि सबको समझ में आ गया। जैसे हमने कॉन्सेंट्रेशन को लिखा उस तरह से हमने गैसेस को क्या प्रेशर के फॉर्म में लिख दिया। चलो बताओ सभी को इतना तक समझ में आ गया? रिप्लाई करो फटाफट। इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सभी स्टूडेंट फटाफट रिप्लाई करो। वेल ठीक है बेटा, वेरी वेल, ठीक है। सभी स्टूडेंट रिप्लाई कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है भूमिका, ठीक है, वेल ठीक है बेटा। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखते हैं, आप लिखो इफ गैसेस रिप्रेजेंटेड। आप देखो यहाँ पे हम ये कंसीडर करते हैं कि जितने भी गैस थे ऑल आर आइडियल गैसेस। सभी क्या है? आइडियल गैसेस हैं। इफ गैसेस टू बी आइडियल, क्या है यहाँ पे? आइडियल है। अगर गैसेस आइडियल है गाइस तो क्या होगा? तो आपने सबने गैसेस स्टेट पढ़ा होगा
कि आइडियल है तो क्या होगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्या होगा फॉर्मूला यहाँ पे देखेंगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। दिस इज पॉपुलर फॉर्मूला ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का मतलब क्या हो गया, अब इसको लिख सकते हैं यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को लिख सकते हैं यहाँ पे एन के लिए क्या होता है, तो पी इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे कि पी इज इक्वल टू क्या लिखें यहाँ पे, एन के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पे, तो एन के लिए नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पे, तो लिख सकते हैं यहाँ पे पी इज इक्वल टू एन अपॉन वी, और क्या लिखे यहाँ पे आरटी। अब एन अपॉन वी का मतलब क्या होता है, सी के होता है फॉर कॉन्संट्रेशन। लिखते हैं यहाँ पे साइड में लिखता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी इज इक्वल टू क्या होता है एन अपॉन वी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, और कर लिख सकते हैं यहाँ पे कि क्या या चलो कहीं नीचे में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू सी आर टी, इज इक्वल टू सी आर टी, क्या बोले यहाँ पे सी आर टी। तो सी किसके लिए मैंने लिखा, एन अपॉन वी के लिए सी और आर टी। चलो ये तो हो गई बात। अब देखो यहाँ फॉर द गैसेस ए बी एक्स एंड वाई में भी लिखे ना, अब सभी गैस को कैसे लिखे यहाँ पे, फॉर द गैस सेस ए बी एक्स एंड वाई में भी रिटन एज एक्स एंड वाई में बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे भाई, तो देखो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे, देखो यहाँ पे पी ए, पहले इसको लिखा है पी ए इज इक्वल टू सी ए आर टी, सी ए आर टी, ये किसके लिए होगा, ए गैस के लिए हो गया। अब हम पी के लिए लिखेंगे, अब हम किस लिए बी के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, पी बी इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा पी बी इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे सी बी आर टी। इस तरह से क्या होगा पी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा सी एक्स आर टी, एंड ये क्या होगा बेटा पी वाई इज इक्वल टू सी वाई आर टी। सबको समझ में आ गया। अब ए बी एक्स वन आर को मैंने क्या किया, इसको मैंने इस टर्म में एक्सप्रेस किया। तो चलो सभी स्टूडेंट लिख लो गाइस, सभी स्टूडेंट लिख लो इसको। अब इन सभी वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, इन सभी वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करने वाले हैं। तो लिखना है यहाँ पे पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू in equation 2 and we get यानी इक्वेशन 2 में इसको पुट करेंगे वैल्यू को। चलो लिख लो, हो गया लिखा हुआ तो रिप्लाई कर दो गाइस फटाफट। वेल सभी को समझ में आ गया होगा इतना तक। चलो सभी के वैल्यू को पुट करते, ठीक है वेरी वेल, ठीक है सामने। चलो बेटा तो सभी के वैल्यू को पुट करते ले जाओ यार। किसमें पुट करना है हमको, हमको पुट करना है इनके वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करना है। कहाँ पुट करना है भाई, तो हमको पुट करना है इनके वैल्यूज को इक्वेशन 2 में। तो चलो हम पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, एंड इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद क्या वैल्यू आता है वो भी हम देखते हैं बेटा। तो देखो यहाँ पे, हाँ ठीक है बेटा। वेल देखो इक्वेशन 2 में हम वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या होगा, देखो px के लिए क्या है सी एक्स आर टी टू पावर एक्स, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या सी एक्स, क्या हो गया यहाँ पे सी एक्स आर टी टू दी पावर क्या हो जाएगा x इंटू, अब क्या हो गया यहाँ पे सी वाई, तो पी वाई के लिए क्या है वैल्यू यहाँ पे पी वाई इक्वल टू क्या है सी वाई आर टी टू पावर वाई, सी वाई आर टी टू दी पावर क्या होगा इस वाई अपॉन, देखो ध्यान से फिर से क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे होगा पी ए, तो पी ए के लिए क्या होगा इस सी ए आर टी, सी ए आर टी टू दी पावर ए इंटू, इसके लिए क्या होगा सी बी आर टी टू दी पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी। चलो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा इतना तक, जल्दी से लिखो, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं आगे। अब इज इक्वल टू, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ पे, हाँ वेल अब इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे सी एक्स, लिख सकते हैं यहाँ पे सी एक्स, आर टी को मैंने बाहर निकाल दिया तो क्या लिखेंगे यहाँ पे सी एक्स टू दी पावर एक्स इंटू सी वाई टू दी पावर वाई,
लिख सकते हैं यहाँ पे सी टू द पावर एक्स सी वाई टू द पावर वाई, आर टी इनमें कॉमन है, तो अब हम इतना लिख सकते हैं यहाँ पे आर टी, क्या लिखें यहाँ पे गाइस, आर टी टू द पावर एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, देखो यहाँ पे ये क्या है गाइस, एक्स प्लस वाई है आपका, अपॉन नीचे क्या लिखेंगे आप बताओ, तो नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे सी ए इंटू सी ए टू द पावर ए इंटू सी बी टू द पावर क्या हो गया यहाँ पे बी, और ये क्या हो गया यहाँ पे आर टी, लिख सकते हैं, बोलो है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे गाइस, यहाँ पे आर टी लिख सकते हैं यहाँ पे ए प्लस बी, नोट करो फटाफट। चलो इतना हो जाएगा लिखा हुआ, तो रिप्लाई करना, फिर हम आगे बढ़ेंगे गाइस। वेल ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। बहुत ही आसान है, देखो इधर आगे, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़े तो क्या होगा यहाँ पे, देखो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या सी एक्स, देखो यहाँ पे जैसे सी एक्स टू द पावर एक्स इंटू सी वाई टू द पावर वाई, इसी को मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, अपॉन क्या लिखे यहाँ पे सी ए टू द पावर स्मॉल ए इंटू सी बी टू द पावर क्या हो गया यहाँ पे स्मॉल बी, हो गया यहाँ पे गए बताओ, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आर टी होगा, होगा जी आर टी क्या हो गया यहाँ पे, और ऊपर में क्या एक्स प्लस वाई है, और इसको ऊपर ले जाओ तो क्या होगा माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, बोलो मैम एक्स प्लस वाई, और ये क्या होगा ए बी को अगर मैंने ऊपर ले गया क्या होगा माइनस ए प्लस बी, लिख दिया इसको हमने आसानी से, और यहाँ पे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे अब इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, अब देखो नोट करना है ध्यान से, तो ये जो वैल्यू है 6 टू द पावर x सी बाई 2, अब देखो ये पूरा वैल्यू क्या है बेटा, ये देखो आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे ये पूरा वैल्यू केसी का है, हाँ है ना, बोलो आप जरा कंपेयर करोगे, ये पूरा का पूरा वैल्यू आपको केसी के लिए मिलेगा, किसके लिए मिलेगा, केसी के लिए, जरा चेक करके बताओ कि पूरा वैल्यू केसी के लिए है, हाँ या ना, चेक करके बताओ आप सभी। वेल ठीक है, वेरी गुड, तो जब ये पूरा वैल्यू केसी के लिए, तो लिख सकते हैं आप इतना पूरा के लिए लिख सकते हैं यहाँ पे केसी, क्या लिखे यहाँ पे केसी, इतना समझ में आ गया, यहाँ पे केसी लिखा हमने यहाँ पे, और अब देखो यहाँ पे केसी, और ये क्या बचा यहाँ पे आर टी, और ये पूरा का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा एन होता है, क्या होता है डेल्टा एन, अब डेल्टा एन कैसे होता है मैं बता देता हूँ यहाँ पे, तो क्या हो गया केसी आर टी टू पावर डेल्टा एन, तो डेल्टा एन का मतलब क्या होता है, डेल्टा एन का मतलब होता है एक्स प्लस वाई माइनस ए प्लस बी, डेल्टा एन लिख लो यहाँ पे, डेल्टा एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस क्या हो गया यहाँ पे ए प्लस बी, ये डेल्टा एन के लिए वैल्यू आता है यहाँ पे। अब इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, लेकिन यहाँ पे साइड में एक एक्स प्लस वाई, देखो डेल्टा एन का मतलब क्या होता है, डेल्टा एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज, नंबर ऑफ मोल्स चेंज, तो मोल्स चेंज का मतलब क्या होगा, डेल्टा एक्स प्लस वाई प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, लिख लो बेटा जल्दी से फटाफट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अरेंज करके लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर लिख सकते हैं यहाँ पे Kp इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे Kc RT टू द पावर क्या हो गया यहाँ पे डेल्टा n, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 3। तो जल्दी से रिप्लाई करो यहाँ पे, लिख लो यहाँ पे वेयर x प्लस y इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस a प्लस b क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेड, इसको हम और करके ऐसे भी लिखते हैं यहाँ पे कि डेल्टा n इज इक्वल टू np माइनस nr भी लिखते हैं यहाँ पे, np का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेड,
तो ओवरऑल गाइस फटाफट कमेंट्स करो कि सभी स्टूडेंट को ये समझ में आ गया। अगर आ गया समझ में तो एक बार यस करके रिप्लाई कर दो। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, फटाफट रिप्लाई करो गाइस सभी स्टूडेंट जितने भी हैं। वेरी वेल, वेरी वेल, वेरी वेल। ठीक है, चलो एक बार अच्छे से देख लो, बहुत ही आसान इक्वेशन है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं ऐसा कि जो नहीं समझ में आया ऐसा। चलो गाइस हम आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम यहाँ पे। तो देखो ये रिलेशन के बाद चलो जल्दी से फटाफट सभी स्टूडेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, इससे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन केपी एंड केसी। वेल देखो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन केपी एंड केसी, तो ये याद रखना ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेडब्ल्यू के लिए एंड नीट के लिए भी ऑल्सो। चलो देखो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन केपी एंड केसी। देखो गाइस न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन केपी एंड केसी। numerical based on KP and KC, यानी KP and KC बेस्ड क्या करेंगे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सोल्व। देखो इधर चलो क्वेश्चन लिखो है, क्वेश्चन क्या बोला है देखो, ध्यान सुनना पहले क्वेश्चन क्या बोला है। फॉर देखो पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखो क्वेश्चन क्या बोला, देखो फॉर द इक्विलिब्रियम क्या होगा यहाँ पे, इक्वेशन कौन सा है, ट्वाइस NaOCl नाइट्रोसाइल क्लोराइड, और यहाँ पे आप लिखो यहाँ पे ट्वाइस NO गैस, हाँ ट्वाइस NO गैस एंड प्लस क्या होगा यहाँ पे गाइस, प्लस Cl2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे Cl2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, the value of equilibrium कांस्टेंट Kc क्या बोला आप दिया, Kc इज इक्वल टू कितना बोला है भाई, ये बोला आपका 3.75 into 10 to the power, यहाँ बोला है -6, कितना बोला है -6, ये -6 है 10 to the power। टेम्परेचर कितना बोला है भाई, तो ये बोला है आपका एट 1069 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है गाइस। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे कैलकुलेट Kp for the reaction at temperature, calculate the Kp for the reaction at this temperature, देखो गाइस यहाँ पे अब ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन के में क्या पूछा है, यहाँ पे Kp पूछा है, जो Kc दिया हुआ टेम्परेचर दिया हुआ, फॉर्मूला क्या होता है, Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेल्टा n। देखो गाइस सबसे पहले डेल्टा n का वैल्यू फाइंड, डेल्टा n कितना है, तो डेल्टा n आप चेक करो एक बार यहाँ पे, तो ये क्या बोला यहाँ पे प्लस यहाँ पे Cl2 गैस, डेल्टा n कितना हो गया, प्रोडक्ट डेल्टा n के क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा n इज इक्वल टू Np माइनस Nr, का मतलब क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसेस है, प्रोडक्ट साइड में कितना है 2 on 3 मोल्स है, तो 3 और माइनस रिएक्टेंट साइड में कितना है 1, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया भाई, तो ये हो गया आपका 2। एक मिनट यहाँ पे, यहाँ पे कितना 3 है, यहाँ पे कितना 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आगे में 2 लगा हुआ है, तो कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका 1।
ठीक है, तो हमारा डेल्टा एन कितना आ गया, 1 आ गया। केसी दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया है यहाँ पे, इतना दिया हुआ है आपका 3.75 पावर 6। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1069, बस फाइंड कर लो तो क्या हो गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 3.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और इंटू क्या हो गया आप बताओ, इंटू आर का वैल्यू कितना 0.0821, कितना लेंगे भाई 0.0821, तो लिख लो यहाँ पे आर का वैल्यू कितना लेंगे भाई, तो 0.0821 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 1069, टी का वैल्यू दिया हुआ ऑलरेडी 1069, ठीक है, और बस 1 पावर करोगे तो वही आएगा, चीजें वही आएंगी। चलो बस इसका कैलकुलेशन कर लो गाइस, आंसर आपके हाथ में होगा। चलो चेक कर बताओ कितना आता है इसका वैल्यू। चलो सभी स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट कर बताओ कितना आंसर आता है, फाइनल आंसर, एंड देन रिप्लाई मी जल्दी से फटाफट। इसको कैलकुलेट करके जल्दी से रिप्लाई करो। जल्दी से रिप्लाई करो गाइस। सामवी एक बार आंसर चेक कर लो। एक बार चेक करो इसका, ऐसे आंसर दिया 3.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 दिया। चेक कर लो आप एक बार सभी स्टूडेंट्स के, क्या यही आ रहे हैं? अगर सभी स्टूडेंट्स के आ रहे हैं तो सही है, नहीं तो फिर देख लो एक बार, कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार, सभी स्टूडेंट चेक करके रिप्लाई करो मुझे। कितना दिया हुआ है 3.33 10 पावर माइनस 4, चेक करो सभी स्टूडेंट, चेक करके रिप्लाई करो बेटा। क्या ठीक है वेल, ठीक है वेल, ठीक है, बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो, बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो, क्या सभी के यही वैल्यू आ रहे हैं क्या? रिप्लाई में फास्ट, सामवी का आंसर आ गया इतना, बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो। यस ठीक है नूतन, बाकी और भी स्टूडेंट्स रिप्लाई में फास्ट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे बेटा, ठीक है वेल, ठीक है वेरी वेल, चलो ठीक है, तो जल्दी से फटाफट लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट लो, रिप्लाई करो मुझे जल्दी से, लिख लो जल्दी से या स्क्रीनशॉट लो, लिख के रिप्लाई करो, देन आगे बढ़ेंगे फिर। वेल ठीक है वेरी गुड। चलो गाइस अब इसके बाद एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इस पे, केपीकेसी के रिलेशन पे ही। चलो देखो इधर, अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा बताइएगा, ठीक है? हाँ देखो, लिखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखो इधर, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आते हैं तो ये मान के चलो एक क्वेश्चन तो आपका देगा ही देगा केपीकेसी पे, क्योंकि इसमें दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो केपीकेसी रिलेशन और एक ली चैटले प्रिंसिपल, जो कि आप आगे के लेक्चर्स में पढ़ोगे, ठीक है ना? ये इक्विलिब्रियम के केमिकल के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। देखो केसी फॉर द रिएक्शन, केसी फॉर द रिएक्शन, देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, केसी फॉर द रिएक्शन
ठीक है। Ac4 रिएक्शन क्या बोला भाई, तो N2O4 गैस, ठीक है, और इधर क्या बना रहा है तो ट्वाइस NO2 गैस, ठीक है जी। अब क्या बोला यहाँ पे, कितना दिया यहाँ पे, केसी कितना दिया हुआ है, इज कितना बोला है भाई, ये बोला आपका 0.157, ठीक है। ATM क्या है, ATM कितना है भाई, एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, यानी टेम्परेचर को आपको केल्विन में कन्वर्ट करेगा। एंड 1 atm प्रेशर, प्रेशर कितना दिया, 1 atm प्रेशर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट दी केपी, कैलकुलेट दी, हाँ तो अब यहाँ पे क्या बोला है भाई, यानी कि यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना है भाई, तो केसी दिया हुआ है तो हमको केपी फाइंड करना है, कैलकुलेट केसी फॉर द रिएक्शन इतना इतना एक मिनट, ये बेटा केपी है यार, ये केपी दिया हुआ है यहाँ पे, केपी फॉर द रिएक्शन होगा यहाँ पे, केपी फॉर द रिएक्शन, कैलकुलेट द केसी, केसी फाइंड करना है यहाँ पे, कैलकुलेट द केसी, कैलकुलेट दी केसी, चलो केसी फाइंड करो। फॉर दी रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन के लिए केसी क्या हो, अभी हमने केपी फाइंड किया था, अब आपको यहाँ पे केसी फाइंड करना, तो जल्दी से फाइंड करो। तो फॉर्मूला पता ही है सबको, चलो जल्दी से रिप्लाई करो मुझे, फॉर्मूला पता है क्या होगा, केसी इज इक्वल टू क्या होगा, केसी इज इक्वल टू केपी अपॉन क्या होगा, आरटी टू द पावर क्या होगा, डेल्टा एन, आरटी टू द पावर डेल्टा एन, वैसे भी इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, तो डेल्टा एन की वैल्यू कितना होगा, देखो सबसे पहले जब इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आप जब सोल्व करोगे गाइस, तो सबसे पहले आप डेल्टा एन का वैल्यू चेक करना, डेल्टा एन का वैल्यू, एन का वैल्यू कितना, डेल्टा एन इज इक्वल टू क्या होगा, एनपी माइनस एनआर, तो क्या होगा यहाँ पे, एनपी का वैल्यू कितना दिया, प्रोडक्ट कितना है 2, एंड 2 में से आप 1 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 1, दैट्स ऑल, डेल्टा एन में 1 आया, बाकी चेक करो आप, केपी दिया हुआ है, ठीक है ना, और बाकी आरटी गैस कांस्टेंट टेंपरेचर फाइंड करो, ये भी ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, आर का वैल्यू 0.0821 ही लेना है। चलो मैं ऑप्शंस भी आपको देता हूँ यहाँ पे, देखना कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है यहाँ पे, 3.75 इंटू 10 टू द पावर -5 यूनिट होगा मोल्स पर लीटर, क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन का मोल्स पर लीटर। ऑप्शन बी क्या है भाई, तो 6.37 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा यहाँ पे, इंटू 10 पावर -3 क्या होगा भाई यहाँ पे, मोल्स पर लीटर, ठीक है। ऑप्शन सी क्या होगा भाई, तो 2.25 इंटू 10 टू द पावर 2 मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, 1.75 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल्स पर लीटर। चलो सिर्फ आपको पुट करना है, वैल्यू फाइंड करना है, केपी का वैल्यू कितना था 0.157 अपॉन आर कितना होगा, तो 0.0821, टेम्परेचर कितना होगा 300, क्योंकि अगर आप इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दो 273 प्लस 27 डिग्री सेल्सियस कितना हो गया यहाँ पे 300 केल्विन, बस। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, पावर 1 है तो कोई से इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलो इसका कैलकुलेशन कर लो एंड देन गेट योर आंसर फटाफट, चलो रिप्लाई करो बेटा जल्दी से। आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से। क्योंकि देखो ये बात तो कंफर्म है कि न्यूमेरिकल बहुत आसान है, तो मेन ये डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम में उस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर रहे हो, डिपेंड ये करता है। तो चलो जल्दी से फटाफट सॉल्व करो, कैलकुलेशन करो, रिप्लाई करो। कोशिश ये करना है कि सभी स्टूडेंट्स कैलकुलेशन खुद से करो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करते हैं तो बाद में प्रॉब्लम आती है।
क्योंकि एग्जाम में जेडब्ल्यू के एग्जाम में या नीट के एग्जाम में कैलकुलेटर ले जाना अलाउड नहीं है गाइस। जल्दी से बताओ बेटा। चलो रिप्लाई करो बेटा, अगर हो गया तो जल्दी से रिप्लाई कर दो। आगे और भी कुछ क्वेश्चंस करने हैं। नूतन का ऑप्शन सी है, चेक करो एक बार फिर से। समीक्षा का सही है, परफेक्ट समीक्षा, परफेक्ट सही है, समीक्षा का सही है। इसका एक्चुअली बेटा आंसर होगा बी। आप एक बार क्या करो, फिर से एक बार कैलकुलेशन को चेक करो गाइस। हो सकता है यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। इसका बेटा परफेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सी नहीं है बेटा। चेक करो एंड चेक करके मुझे रिप्लाई भी करो, मैं होल्ड करता हूँ तब तक। जल्दी से आप चेक कर लो कैलकुलेशन एंड देन चेक करके आप मुझे रिप्लाई करोगे। बट जल्दी से रिप्लाई करोगे। हाँ ठीक है, या ठीक है नूतन, वेल बाकी के स्टूडेंट्स रिप्लाई करो। चलो ठीक है, वेरी वेल, ठीक है, ठीक है स्मिता, वेल ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और हम देखते हैं इसी टाइप का, जल्दी से फटाफट। देखो न्यूमेरिकल बनाने का मेरा सिर्फ एक पर्पस ये है कि आप कितने जल्दी से आप बनाते हो, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम का बहुत वैल्यूएबल है बेटा, तो कितने जल्दी आप बनाते हो फास्ट वो डिपेंड करता है। चलो देखो नेक्स्ट। फॉर द रिएक्शन ए, देखो आप क्या बोला यहाँ पे, ये थर्ड नंबर का न्यूमेरिकल आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। फॉर दी क्या बोला है भाई? फॉर द रिएक्शन ए बी, यानी ए बी रिएक्शन के लिए हमको फाइंड करना है इस बार। या फॉर द रिएक्शन ए बी, फॉर द रिएक्शन ए गैस प्लस बी गैस, ठीक है हमारे पास यहाँ पे। और ये क्या बना रहे भाई? सी गैस प्लस डी गैस, ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है ना। अब केसी इसका कितना है? केसी इज इक्वल टू कितना है गाइस? तो केसी दिया है यहाँ पे 49, क्या दिया है? मोल्स डेसीमीटर क्यूब दिया, पर डेसीमीटर क्यूब। टेम्परेचर कितना दिया? 127 डिग्री सेल्सियस एट 127 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? कैलकुलेट केपी, बहुत आसान है, केपी फाइंड करो इसका, केपी फाइंड करो। इस बार मैं कोई हेल्प नहीं करने वाला। अब क्या बोला यहाँ पे? फाइंड केपी। फॉर्मूला पता है, सभी को पता है फॉर्मूला, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी टू दी पावर डेल्टा एन। चलो डेल्टा एन फाइंड करो, बाकी कैलकुलेशन करो। हाँ मैं ऑप्शन देता हूं आपको, आसान हो जाएगा। एंड देन आप मुझे बताना कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए आंसर सही है इसका। चलो ऑप्शंस लिख लो आप एक बार। ऑप्शन है आपका 3.5 इंटू 10 टू द पावर 3, यूनिट वही हो जाएगा इसका, एटीएम में हो जाएगा यूनिट, एटीएम। ऑप्शन बी है गाइस कौन सा? तो आपका है 1.58 इंटू 10 टू द पावर 3 एटीएम। ऑप्शन सी कौन सा आपका है? 1.61 इंटू 10 टू द पावर 3 एटीएम। ऑप्शन डी है आपका कौन सा? तो 1.75 इंटू 10 टू द पावर 2 एटीएम। चलो चेक करो गाइस कौन सा ऑप्शन सही होगा।
और ये भी देखना, घड़ी देखते रहो टाइम कितने देर में आप ये क्वेश्चन को सोल्व करते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन बन जाएगा ये मुझे पता है, लेकिन कितने टाइम में बनेगा वो इंपॉर्टेंट है। आर का वैल्यू वही लेना है, 0.02 नहीं लेना बेटा। रिप्लाई करो बेटा जल्दी से। रिप्लाई करो बेटा फास्ट। चूंकि ये 2 से 3 मिनट से ज्यादा का है ही नहीं, टाइम उतना ज्यादा नहीं है कि मतलब ये 5 मिनट का भी नहीं है, 2 से 3 मिनट में ये बन जाना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन उतना हार्ड नहीं है, कैलकुलेशन आसान है। सबके वैल्यू आपके दिए हुए हैं, सबके वैल्यू को पुट कर लेना है। रिप्लाई करो। केसी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 49 इंटू 0.0821 होगा, बोलो है ना, होगा। टी कितना होगा, तो 273 में आप ऐड कर लो कितना, 127 को, 400 डिग्री सेल्सियस, तो 400 और डेल्टा एन का वैल्यू कितना होगा, तो 1 ही होगा। कैसे 1 होगा भाई, तो देखो यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे बल्कि इसका वैल्यू क्या होगा यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो यहाँ पे डेल्टा एन का क्या होगा, यहाँ पे निकाल लो। डेल्टा एन में यहाँ पे जनरल इक्वेशन क्या लेंगे, 1 लेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बेटा। तो एक ही बात है, क्योंकि जनरल इक्वेशन है ना, तो जनरल इक्वेशन में क्या होगा, दोनों साइड इक्वल है, तो वैल्यू कितना लेंगे, 1 लेंगे। नोट करना कॉपी में, फॉर जनरल इक्वेशन वी ऑलवेज टेकन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन इज 1। क्या लेंगे हम यहाँ पे, 1 ले लेंगे। अब जल्दी से रिप्लाई करो, ऑप्शन बी। सामी चेक अगेन, अगेन चेक करो बेटा, दोबारा फिर से चेक करो। आप आंसर के काफी क्लोज हो, एक बार फिर से चेक करो। भूमिका परफेक्ट आंसर है, परफेक्ट। भूमिका का सही आंसर है, सही आंसर है, परफेक्ट। चलो बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो यार। भूमिका का सही आंसर है, जिसका गलत है एक बार चेक करो, और बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो। लास्ट एक और हम न्यूमेरिकल देखेंगे अभी। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, वेरी गुड, ठीक है सामी। समीक्षा रिप्लाई मी फास्ट, समीक्षा जल्दी से रिप्लाई करो। या परफेक्ट। समीक्षा यू गेट योर आंसर, आंसर आ गया बेटा। समीक्षा आंसर आ गया, सीना कंफर्म, सी कंफर्म आंसर आ गया ना समीक्षा का।
ठीक है वेल। चलो अब देखो, अब थर्ड नंबर का न्यूमेरिकल हम देखते हैं। देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। देखो मैंने हर एक पॉसिबिलिटी बता दी है किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। तो कभी केपी देता है, कभी केसी देता है, तो कोई वरीड होने की जरूरत, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं। जैसे जिस फॉर्म पूछे उस फॉर्म में हमको पुट कर लेना है आंसर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा। अब नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल कैसे है वो भी आप देख लो एक बार। देखो गाइस, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोला है आप समझो। तो ये न्यूमेरिकल आपका बोला है एट 700 केल्विन। देखो ये जेडब्ल्यू का आया हुआ क्वेश्चन है एट 700 केल्विन। ये हमारा हो गया जी क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ। एट 700 केल्विन टेम्परेचर, कितना पे 700 केल्विन टेम्परेचर, the equilibrium constant Kp for the equilibrium constant, the equilibrium constant Kp for, क्या है भाई, Kp for the reaction, Kp for the reaction। अब रिएक्शन क्या है भाई, ट्वाइस SO3 गैस है, और इसमें से आपको क्या, इधर क्या दिया यहाँ पे ट्वाइस SO2 गैस, और इधर क्या बोला है भाई, तो इधर आपको बोला है प्लस यहाँ पे O2 गैस भी दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो आया क्या बोला यहाँ पे, इज क्या बोला है भाई, तो इज 1.80 इंटू 10⁻³ किलो पास्कल दिया हुआ है। थोड़ा सा इसमें कन्वर्जन है, मैं बता दूंगा। व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, क्वेश्चन क्या पूछा यहाँ पे, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, क्या बोला यहाँ पे, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी, यानी केसी का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, इन मोल्स पर लीटर, इन मोल्स per liter, ठीक है, moles per liter for the reaction at the same temperature, for the reaction at the same टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे क्या होगा, ठीक है। चलो कैलकुलेशन कर लो यार। देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ, तो चलो सबसे पहले हम क्या फाइंड करें, डेल्टा एन का वैल्यू फाइंड। डेल्टा एन क्या होगा, डेल्टा एन इक्वल क्या होगा, एमपी माइनस एन आर। चलो फाइंड करो गाइस, डेल्टा एन का वैल्यू क्या होगा, चलो जल्दी से बताओ कितना होगा फटाफट। 2 और 1 3, क्या यहाँ पे 3 है, 3 में से 2 को माइनस कर लो, तो क्या है गाइस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 और ये 3, तो क्या हो गया यहाँ पे 3 माइनस क्या हो गया यहाँ पे 2, कितना हो गया यहाँ पे 1, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। चलो अब बाकी का कुछ कन्वर्जन हो वो मैं पहले आपको बताता हूँ। देखो यहाँ तो डेल्टा एन वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे केपी किलो पास्कल कितना दिया यहाँ पे, केपी कितना दिया 1.80 इंटू 10⁻³ दिया, ठीक है। अब ये किलो पास्कल दिया हुआ है, किलो पास्कल में दिया हुआ है, तो इसी को तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या 1.80 पास्कल, तो 1.80 पास्कल के लिए क्या होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, देखो हम इसको कन्वर्ट करें किस 1.80 पास्कल इज इक्वल टू क्या होगा 1.80 इंटू 10⁵ क्या होता है ये आपका हो गया बार में, बार में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी पास्कल को हमने क्या किया बार में कन्वर्ट कर दिया। जब इसको आप कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, फाइनल इसका आ जाएगा 1.80 इंटू 10⁻⁵, क्या आ जाएगा 1.80 10⁻⁵ बार, क्या आ गया बेटा बार। अब ये कन्वर्जन आपने कर लिया, जब ये कन्वर्जन कर लिया तो बाकी सब आपके वैल्यू दिए हुए सिर्फ वैल्यू पुट करो, यानी कि हमने क्या किया किलो पास्कल को हमने बार में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया, तो किलो पास्कल को बार में कन्वर्ट करने क्या किया हमने 10⁵ किया, कितना हो गया 1.80 10⁵ ऊपर गया तो -5 कितना हो गया 1.8 10⁻⁵। तो देखो यहाँ पे अब हमारे पास यहाँ पे केपी पता है, केपी पता है जी, हमारे पास टी पता है, कहाँ है टेम्परेचर गया, टेम्परेचर हाँ टेम्परेचर यहाँ पे है, टी पता है यहाँ पे, केवी पता है, टी पता है, डेल्टा एन पता है, कैसे फाइंड करो, कैसे फाइंड करो। चलो जल्दी से केसी फाइंड करो, केसी का वैल्यू क्या होगा बताओ।
Kc इक्वल टू क्या होगा, Kp अपॉन RT। डेल्टा एंगल कितना 1 है, तो ये RT को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चलो Kp दिया हो, RT दिया हो, चलो जल्दी फटाफट बताओ क्या होंगे ऑप्शन। अगर चाहिए तो मैं ऑप्शंस भी ऊपर भी लिख देता हूँ बेटा। चलो मैं ऊपर में ऑप्शंस भी लिख देता हूँ आपको, ABCD करके। ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे, आप यहाँ पे देखो। ऑप्शन ए क्या है भाई, तो आपका है 4.1 इंटू 10⁻⁻7। ऑप्शन बी ये क्या है आपका, तो 3.09 इंटू 10⁻7 क्या है माइनस में, मोल्स पर लीटर। क्या है भाई, मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर सबका यूनिट क्या होगा, मोल्स पर लीटर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारे पास क्या है जी, तो हमारे पास ऑप्शन सी है 2.79 2.79 into 10 to the power minus 5. 2.79 into 10 to the power minus 5. 2.75 10 to the power minus 9. And option D, देखो मैं D ऑप्शन यहाँ पे लिखता हूँ, क्या है 1.12 into 10 to the power minus 6। यूनिट सबका एक ही हो जाएगा, मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर फटाफट फाइंड करो, मोल्स पर लीटर चेक करो। आपके सामने वैल्यूज दिए हुए हैं, आपके सामने ऑप्शन दिए, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट। जल्दी से रिप्लाई करो बेटा। अस्मिता चेक योर आंसर अगेन। एक बार फिर से आप आंसर अपना चेक करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, सही सही बनाओ। मैंने टाइम दिया है, लेकिन हाँ कोशिश करो कि सही हो। कैलकुलेशन सही होगा तो सही होगा, प्रोसेस आपको ऑलरेडी आता है। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे सबको प्रोसेस आता है, सिर्फ कैलकुलेशन एक बार चेक करो। रिप्लाई करो बेटा जल्दी से, टाइम काफी होने वाला है, जल्दी से रिप्लाई करो। इतना बड़ा भी नहीं है न्यूमेरिकल ये। अरे आर का वैल्यू पता ही है यार, 0.0821 होगा। टी पता है, केपी पता है, केपी कितना है पता है आपको ऑलरेडी, 1.8 10⁻⁵। तो दिक्कत क्या आ रही है बताओ, कैलकुलेशन ही तो करना है। नूतन, हाँ नूतन का सही आंसर है, परफेक्ट सही बेटा।
बाकी के स्टूडेंट चेक करो, नूतन का आंसर सही है, सही है, वेल। ठीक है, अप्रॉक्स भी सामग्री ठीक है बेटा, वेरी वेल, अप्रॉक्स ठीक है, सही चलेगा, अप्रॉक्स ठीक है। चलो बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो बेटा, फिर मैं घर से बनाने के लिए क्वेश्चन दे दूंगा कुछ, केपीकेसी भी बेस्ट, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन दे दूंगा घर से बनाने के लिए। चलो अस्मिता का ठीक है, वेरी वेल, ठीक है, लिख लो जल्दी से, घर से बनाने के लिख लो। अब अगले क्लास में हम कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। केपीकेसी यहाँ पे कंप्लीट होता है, न्यूमेरिकल भी इसके कंप्लीट होता है, लिखो घर से बनाने के क्वेश्चंस होमवर्क में। और देखो एक बात ध्यान रखना, r का वैल्यू दिया रहेगा, कौन सा लेना, क्योंकि r का वैल्यू चेंज होता है, कभी कोई 8.31 भी रहता है, तो r का वैल्यू दिया रहेगा बेटा। और अगर नहीं दिया रहेगा तो हम कंसीडर क्या करेंगे, 8.0 8.0.0821 ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे क्या लेना है आपको, 0. r का वैल्यू कितना है, 0.0821, और बना करके मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है ना। क्या क्या केपी फाइंड करना बेटा आपको, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से नोट करो। हाँ, इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, नोट करो पहले जल्दी से। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट केसी फॉर बीच में रिवर्सिबल साइन दे दो। केपी फाइंड करना है यहाँ पे, कैलकुलेट केसी फाइंड करना है, केसी फाइंड करना है, यहाँ पे कैलकुलेट बोला है, यहाँ पे केपी दिया हुआ है, यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है, तो आर इक्वल टू देखो कितना ले, 0.0821, जल्दी से नोट करो, लिख लो जल्दी से, कल के लेक्चर में हम आगे देखेंगे क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जल्दी से नोट करो, रिप्लाई करो मुझे फटाफट, हो जाएगा लिखा हुआ, रिप्लाई करो। डन, वेरी वेल। चलो ठीक है, तो खूब मन लगा पढ़ाई करो, खूब खाओ पियो और खूब पढ़ाई करो, पढ़ाई में नो कॉम्प्रोमाइज, खाने में भी नो कॉम्प्रोमाइज, ठीक है बेटा। तो अभी के लिए इतना ही, आई विल ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, बाय।